गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज मैं एक फास्टैग पे वीडियो ये बना रहा हूँ। जब मैं फास्टैग में अपने कुछ पैसे डालना चाह रहा था, कुछ कैश ऐड करना चाह रहा हूँ कि ताकि मैं ईज़ से टोल टैक्स पे इजीली क्रॉस कर सकूँ। सो मैंने 200 रुपीज़ का, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक मैंने ऐड करने की कोशिश करी है कि जिसके ऊपर मुझे एक 5 रुपीज़ का कन्वीनियंस फ़ीस चार्ज हो रहा है। और आप जब देखेंगे कि मैं जब बैंक सेलेक्ट करता हूँ तो ये फ़ीस वैरी हो रही है। जैसे अगर मैं एक्सिस बैंक से ये पेमेंट करता हूँ तो मुझे 2 रुपये देने पड़ रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ रहा है 0.36 पैसा। सिमिलरली अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 5 रुपये देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, और 0.9 रुपीज़ मुझे जीएसटी के रूप में पे करने पड़ रहे हैं। 200 रुपये ऐड करने के लिए मुझे इतना कन्वीनियंस फ़ी पे करना पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर हम नेट बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल करने के लिए ऑलरेडी पैसा पे कर रहे हैं तो ये हमें ये कन्वीनियंस फ़ीस किस बात की चार्ज करी जा रही है। और दूसरा ये कि जब हम व्हीकल ख़रीदने से लेके रोड पर चलाने तक के लिए जब हम जीएसटी पे करते हैं, हर टोल में जीएसटी ऐड है, तो यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ीस के ऊपर जीएसटी लगाने का क्या मतलब है। और आप या ये गवर्नमेंट क्या ये चाह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फास्टैग में जमा करके रखें। अगर मुझे सपोज़ घर से 2 टोल क्रॉस करने हैं तो मैं 200 रुपये ही तो ऐड करूँगा। अगर मैं 200 रुपये ऐड करूँगा और उस पर कन्वीनियंस फ़ीस इतनी ह्यूज दे दूँगा तो फिर मैं तो लॉस में जा रहा हूँ ना। और अगर आप सिमिलरली, ये तो एक छोटी सी बात रही, आप देखेंगे कि फ़ीस जो आपको ये 5 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर मैं कुछ और बैंक्स को सेलेक्ट करता हूँ, लाइक अगर मैं एचडीएफसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि प्राइवेट बैंक है, तो आप देखेंगे 12 रुपये फ़ीस हो जा रही है। सिमिलरली आईसीआईसीआई के केस में 12 रुपये है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर मैं भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ एज ए पेमेंट मोड अपना फास्टैग रिचार्ज करने के लिए, तो आप फ़ीस को देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया फ़ीस आपको 30 रुपीज़ पे करनी पड़ रही है। सो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। आप 200 रुपये ऐड करने के लिए 30 रुपीज़ पे कर रहे हैं, जिसपे कि आपको 5.4 पैसा का जीएसटी लग रहा है। अगर हम नेट बैंकिंग के लिए ऑलरेडी पे कर रहे हैं बैंक्स को, तो ये हमें किस तरीके की कन्वीनियंस फ़ीस चार्ज करी जा रही है। हर चीज़ का पैसा लग रहा है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का आप ट्रांजेक्शन लिमिटेड कर दिए गए हैं। और अगर ये कन्वीनियंस फ़ीस ली भी जा रही है, तो आप ये डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट सिनेरियोज़ क्यों हैं। एक एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो इसमें 30 रुपीज़ लिए जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक है। सिमिलरली अगर मैं पीएनबी की बात करूं तो इसमें 5 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है बैंक्स के ऊपर कि वो किस तरीके की फ़ीस लें, या कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है जिनसे वो बाउंडेड हैं। क्या सभी को फ्री कर दिया गया है, या ये एक नया तरीका है बैंकों के एनपीए को पूरा करने के लिए कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इस तरीके से हम छोटी छोटी सर्विसेज को डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहले डिजिटली करें, फिर फर्दर उस पर टैक्स इतना इम्पोज कर दें। और ये तो एक छोटी सी बात है, जनरली इसे कोई नोटिस नहीं करता है। आप ऐसे कई रेलवे की आईआरसीटीसी की साइट पे जाएंगे, वहाँ आपसे कन्वीनियंस फ़ीस ली जा रही है। अगर आप कोई किसी चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं तो आप उसी ऑर्डर में आप स्टाफ को भी तो श्रिंक कर रहे हैं। जहाँ आपको पहले टिकट काटने के लिए, टिकट बेचने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वो अब आपका काम एक ऑटोमेटेड जनरेटेड सिस्टम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने स्टाफ की पेस को कट डाउन किया है, आपने कुछ बर्डन्स बचाए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर ख़रीदने के फॉर्म में कुछ पैसे ज़रूर दिए होंगे, उसका मेंटेनेंस भी फर्दर पे किया होगा। लेकिन फिर अगर आपने सारी चीज़ों को ज़ीरो डाउन कर दिया तो फिर इसमें कहाँ से कन्वीनियंस आ गई। आपको अल्टीमेटली पब्लिक को तो पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इसमें कन्वीनियंस पब्लिक के पास कहाँ पे है। क्या आप चाहते हैं कि काउंटर्स पे भीड़ ना लगे, उसके बदले में हम आपसे पैसे ले लें। और ये सिर्फ यहीं पर फीस नहीं लग रही है, ये बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं। जब आप पेमेंट गेटवेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कन्वीनियंस फ़ीस आपसे बार बार ली जा रही है, लेकिन लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। या मैं इसका ये उल्टा समझूं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा इन वॉल्ट्स में रखूं,
जो वॉल्ट्स क्रिएट कराए जाते हैं इन वॉल्ट्स में रखूं, और इन वॉल्ट्स में अगर आप एक टोल टैक्स क्रॉस कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 100 रुपये 200 रुपये या आगे के 2 टोल टैक्स का पैसा रखना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या करेंगे, जब इतनी हाई कन्वीनियंस फ़ीस रहेगी तो वो मैक्सिमम पैसा एक एक ही बार में इसमें ऐड करना चाहेंगे। तो जब आपने एक बार में पैसा IR इसमें किसी भी फास्टैग के वॉल्ट में डाल दिया तो आप उस पैसे का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसका बेनिफिट किसको है? उसका बेनिफिट ये है कि आपने अगर 1000 रुपीज़ ऐड कर दिए एट ए टाइम, तो आपका 1000 रुपीज़ का यूज़ जो है वो फास्टैग अथॉरिटी यानी कि वो जो भी एलोकेटिंग अथॉरिटी होगी उसके पास चला गया, जिसके ऊपर वो ना तो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है ना तो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट दे रहा है, बल्कि आप उसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं कि आपने उसको एडवांस में पेमेंट कर रखी है, जिससे कि वो मल्टीपल सोर्सेज में पैसा लगा करके इन्वेस्ट करके आप ही के पैसे से आपको आगे चीज़ें जनरेट करके दे देगा, और फिर उन जनरेट करी हुई चीज़ों के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा। सो मेरी एक छोटी सी इस बात पे गौर करें कि जब कभी भी आप पेमेंट गेटवेज पे जाएं तो सिमिलरली देखें, बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं। आप डिजिटल ज़रूर हो रहे हैं, स्मार्ट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये स्मार्टनेस तभी तक अच्छी है जब तक आप उसको एक फोकस्ड अप्रोच के साथ पेमेंट्स को करें। सो आगे भी मैं इस तरीके के वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार।